Who doesn't like rainy days, isn't it? But for the mothers like me, it brings worries too. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आस्था चौहान और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉनसून केयर टिप्स फॉर न्यूबॉर्न्स, जहां पे बच्चे इतना ज्यादा फ्लू फैलता है, बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटल्स भरे रहते हैं। तो ऐसा हम क्या क्या अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले सकते हैं जो हमारे बच्चों को इन सारी बीमारियों से, इन सारी चीजों से थोड़ा सा बचा के रख सकता है। देखो, कहीं ना कहीं मैं ये भी मानती हूँ कि बच्चों को बीमार होना भी चाहिए, बट थोड़ा बहुत बीमार, सर्दी खांसी, जो वायरल इन्फेक्शन होता है फीवर तक का, वो सब ठीक है। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है। सो दैट इज व्हाट आई वाज टोल्ड व्हेन आई विजिट अ डॉक्टर। जब मेरी बेटी बीमार हुई थी, व्हेन शी वाज अराउंड आई थिंक 6 और 7 मंथ्स, आई डोंट रिमेम्बर, बट हाँ, मुझे डॉक्टर ने यही कहा था कि बच्चे की इससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, कभी भी बाय मिस्टेक भी आपको फ्लू का इंजेक्शन मिस नहीं करना है। दैट इज वैक्सीनेशन, जो टाइमली वैक्सीनेशन आपको डॉक्टर्स देते हैं, प्लीज गेट दैट डन। आई रिमेम्बर कि कपड़े सुखाना बहुत टास्क होता था। आई रिमेम्बर बच्चों को मच्छर से बचाना थोड़ा सा टास्क होता था। बट नाउ आई हैव ऑल द सॉल्यूशंस फॉर यू रेडी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, कीप एवरीथिंग क्लीन। जो बच्चे टॉयज मुंह में डाल रहे हैं, जो बच्चे टॉयज से खेल रहे हैं, उनको क्लीन करके रखो। अगर आप उसको टाइमली स्टरिलाइज करोगे तो उसमें चांसेस है कि उसमें फंगस नहीं जमेगी। बट अदरवाइज अगर बच्चा वही टॉय मुंह में डाल रहा है, बार बार डाल रहा है, उसमें चांसेस है कि फंगस इकट्ठा हो जाए। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना है। कपड़े, गीले कपड़े बिल्कुल भी बच्चे को नहीं पहनाने हैं, उससे सर्दी खांसी जरूर पकड़ी जाएगी। सो प्लीज बी केयरफुल इन दैट। हर एक चीज आपको क्लीन रखनी है, उनके कपड़ों से लेके, उनके टॉयज से लेके, उनको जितने भी उनकी बॉटल्स, फीडर्स, जो भी आप उनको यूज कर रहे हो, बॉटल वाले निपल्स आते हैं, उनको अच्छे से स्टरिलाइज करो। ब्रिंग वाटर टू बॉयल और उसके अंदर सारी चीजें डाल के उसको क्लीन करो। एक नया का नया ब्रश रखो साथ में, ताकि आप उसको बॉटल्स को क्लीन कर सको। अगर आपको अंदर कुछ भी दूध का पार्टिकल लग रहा है, जैसे कि जो फॉर्मूला मिल्क आते हैं उसका पाउडर कभी कभार रह जाता है। टिप नंबर 2, अवॉइड टेकिंग योर बेबी आउटडोर्स। मैंने बहुत बार देखा है कि बारिश हो रही है और बच्चों को, हम न्यूबॉर्न्स को खिड़की के बाहर लेके चले जाते हैं कि चलो बच्चा भी देखेगा, उस चीज को एक्सपीरियंस करेगा। कुछ हद तक वो चीज ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा टाइम या फिर आप डेली ये प्रैक्टिस करते हो तो ये डिफिकल्ट हो सकता है बच्चे के लिए, बिकॉज उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसको स्नीजिंग एंड कफ इजीली पकड़ा जा सकता है। प्लीज बी केयरफुल इन दैट। क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है, जो थोड़ा सा ठंडी की तरफ मौसम जा रहा होता है, वो बच्चों को तुरंत अफेक्ट करता है और फ्लू फैलाता है। सो प्लीज बी केयरफुल। अगर आप ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस करो तो प्लीज अभी से मत करो। हाँ ठीक है, ओकेजनली अगर आप कर रहे हो, कुछ मिनट्स के लिए अगर आप कर रहे हो, दैट इज स्टिल ओके, दैट इज स्टिल फाइन। लेकिन आप ऑल टाइम बच्चों को लेके बाहर नहीं खड़े रह सकते हो। और रूम आपको थोड़ा-सा वेंटिलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भले ही बारिश हो रही हो, पर थोड़ा-सा उसमें खिड़की खुली रखो, या फिर कुछ भी, ह्यूमिडिफायर आता है, अभी एयर प्यूरीफायर आता है। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा-सा यूज़ करो, ताकि अंदर ही अंदर ना घर के अंदर-अंदर वो जो मॉइस्चर है वो रिटेन हो जाता है, और उसकी वज़ह से भी बहुत बार बच्चों की तबीयत खराब होती है। और बच्चे को हमेशा गर्म पानी से नहलाएँ, थोड़ा-सा गर्म होना चाहिए, लुकवार्म भी होगा तो चलेगा। बट वो आप मौसम के हिसाब से, जैसे आपको लग रहा है कि ज़्यादा ठंडी है, तो फिर आप थोड़ा-सा वार्म ले लो। और अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल है, अभी बस ठंडी होने पे है, पूरी ठंडी नहीं है, तो आप उस टाइम पे लूक वार्म ले सकते हो। सो टिप नंबर 3, हाउ टू ड्राई बेबीज़ क्लोथ्स। सो हियर आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। मैं क्या करती हूँ ना, मैं प्रेस मार देती हूँ कपड़ों के ऊपर। या आपके पास अगर प्रेस नहीं है तो आप हेयर ड्रायर मार सकते हो, हेयर ड्रायर नहीं है तो प्रेस मार सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन वर्क विद इट। तो मैं क्या करती हूँ ना, आपकी प्रेस मार देती हूँ और उसको पंखे के नीचे सूखने देती हूँ। अगर वो थोड़ा-सा भी, क्योंकि वो साइड के जो स्टिचिंग आती है ना, वहाँ पे कभी-कभार गिल्ला रह जाता है, तो उसको मैं हैंड से सुखा लेती हूँ। तो ये आप कर सकते हो। ये मतलब मुझे लगता है कि मेरे दोनों बच्चों में मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। और बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होएगी, थोड़ा-सा हो सकता है, लेकिन कुछ कपड़े आप अपने जो मलमल के या कॉटन के जो दुपट्टे हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो बच्चे को बाँधने के लिए। तो बाँधने भी आप थोड़े-से ज़्यादा रखो, अगर आपके में बाँधने का कल्चर है तो। क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव दिस कल्चर ऑफ रैपिंग द बेबी। रैप करने वाला सिस्टम बहुत लोगों में नहीं है और हमारे में था, तो फिर थोड़ा-सा
डिफिकल्ट होता है, उसमें भी आप प्रेस मार के इजीली कर सकते हो। मैं इनफैक्ट आज भी ये चीज़ अपनाती हूँ। जब मेरे बच्चे का स्कूल होता है और कपड़े नहीं सूखे होते, तो मैं लास्ट में 1 दिन पहले प्रेस मारती हूँ और उसके बाद मैं उसको वापस से पूरी रात पंखे के नीचे सूखने देती हूँ। और मैं नेक्स्ट डे मेरा बच्चा पहन के जाता है एंड इट इज़ कंप्लीटली ड्राई, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती। सो यू कैन ट्राई दिस आउट। टिप नंबर 4, यूज़ कॉटन फैब्रिक्स। जो भी कपड़े आप ले रहे हो, चाहे वो ड्रेसेस ले रहे हो, चाहे वो पैंट्स ले रहे हो, चाहे वो शॉर्ट्स ले रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज़, मतलब टी-शर्ट्स ले रहे हो, हर एक चीज़ मेड ऑफ कॉटन होनी चाहिए। इट इज़ सो वेरी नेसेसरी। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने जब अपना फैशन डिज़ाइनिंग करी थी, मैंने स्टार्ट की थी बट मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बट हाँ, उसमें जो मुझे बेसिक नॉलेज, जो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ों की नॉलेज मिली थी, दैट इज़ लाइक अल्टीमेट थी। मुझे आज भी मतलब मैं ध्यान रखती हूँ मेरे बच्चे क्या फैब्रिक वेयर कर रहे हैं। अगर वो पॉलिएस्टर है मेरे पास कबर्ड में, ऐसा नहीं है कि मेरे पास मैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती। बट या तो वो ओकेज़न आउटफिट्स हैं, जो बहुत ही फैंसी आउटफिट्स होते हैं, उसमें ऑब्वियसली कॉटन। हाँ, अंदर की लाइनिंग मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि कॉटन होनी चाहिए, बट बाहर का एक बार को अगर पॉलिएस्टर है तो चला लेती हूँ, बिकॉज़ वो बच्चे के स्किन के डायरेक्ट टच में नहीं आता है। ठीक है? ये मतलब मैं जो खुद भी कपड़े पहनती हूँ, आई मेक श्योर दैट इज़ मेड आउट ऑफ कॉटन। तो मैं बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। सो आई मेक श्योर कि मेरे पास जितने भी कपड़े हैं, मैं सारे कॉटन ही पहनाऊँ एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरे बच्चे अगर ऐसा हुआ था एक बार कि मुझे किसी ने कपड़े दिए थे। अब ऑब्वियसली आप किसी को मना तो नहीं कर सकते, ठीक है? कभी-कभार आपको आपसे वो मिलने आ रहे हैं और फिर आपको वो पॉलिएस्टर के कपड़े देके जा रहे हैं बच्चे के लिए। तो मैं क्या करती थी, एक बार पहनाती थी, फ़ोटोज़ लेती थी और फिर मैं उसको वापस से उठा के एज़ इट इज़ रख देती थी। ये बात मैं किसी से नहीं कहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई और आपकी वो चीज़ बच्चे वाली फीलिंग नहीं समझेगा, जो एक मदर समझ सकती है। सो आई थिंक किसी को एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि आप खुद ही उन कपड़ों को उसी तरह से यूज़ करो जैसे आपको यूज़ करना है। तो मैं वो चीज़ करती थी। आई एम नॉट श्योर हाउ यू विल रिएक्ट टू इट, बट हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। अगर कोई कपड़े दे रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ले लो, लेकिन उसके बाद आप बच्चे को सिर्फ़ एक फ़ोटो सेशन के लिए पहना दो और उसके बाद वापस से उठा के उसको कबाड़ में रख दो। भले ही आगे जाके वो आप डंप कर दो या किसी को दे दो, व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दैट। टिप नंबर 5, बच्चों को ना ज़्यादा ओपन एरियाज़ में मत रखो। अवॉइड तो आपको करना ही है, देखो बाहर आप जा नहीं सकते हो ज़्यादा बच्चे को लेके, बिकॉज़ इतने सारे मॉस्किटोज़ हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं हमेशा हम लोग रोल ऑन रखते थे, ओडोमॉस आप यूज़ कर सकते हो, मुझे एक और होता है नीलगिरी का कोई आता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम। फैब्रिक रोल ऑन ही होता है, वो आप बच्चे के कपड़े पे लगा सकते हो, आपको डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना है कुछ भी। न्यूबॉर्न की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसकी स्किन पे कुछ भी ऐसा-ऐसा मत लगाना, दैट इज़ अ स्ट्रिक्ट नो। और आप इज़िली उनके जो बेडिंग्स है, जो पिलोज़ है, चद्दर है, जो भी उनका मैट्रेस है, उसके ऊपर आप रोल ऑन लगा दो, तो उससे बच्चा बचा रहता है। और नेट्स भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैंने बेटे के टाइम पे की थी, मैंने बेटी के टाइम पे नहीं की है। बिकॉज़ आई वाज़ नॉट लाइक, मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता था मुझे ऑनेस्टली, और मैं रोल ऑन हमेशा यूज़ कर लेती थी। उससे थोड़ा तकलीफ हो सकती है बच्चे को, पैचेज़ भी आते हैं, पैचेज़ लगा सकते हो आप इंस्टेड। तो ममाअर्थ के पैचेज़ आते हैं और भी कुछ ब्रांड्स होंगे जिनके, लवलैप का भी आता है शायद। तो आप ये वाले पैचेज़ ट्राई कर सकते हो, दे आल्सो वर्क्स रियली गुड। वो पैचेज़ आप अपने बच्चों के कपड़ों पे भी लगा सकते हो। सो इट इज़ ओके, अगर आप लगा रहे हो तो लगा लो, नहीं तो फिर रोल ऑन भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ इक्वली यूज़फुल। सो या। सो देयर यू गो। अब बाहर बारिश है, नहीं है, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि आपके बच्चे सेफ एंड कोज़ी हैं। सो प्लीज़ डोंट बी स्ट्रेस्ड ममाज़, और अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, दैट्स इट। हियर वी एंड दिस वीडियो। और अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये उन मदर्स को भेजो जो या तो अभी मम्माज़ टू बी हैं, या फिर जिन्होंने अभी जस्ट बेबी बॉर्न किया है, तो प्लीज़ उनको, उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर करो। So bye bye. See you in my next video.